जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। जंग का मौका है, उमर मिंबर पे खुतबा दे, अचानक आप कहने लगे या सारी अल जबल। एक महीने बाद लश्कर वापस आया, पूरे शहर वाले परेशान थे। उमर अचानक खुतबे के बीच कैसे बोलने लगे, यहाँ तो सारिया है ही नहीं, हज़रत सारिया का नाम लिया है ही नहीं। एक महीने बाद वापस आए, खबर मिली कि जंग हम फतह करके आए। कहा कैसे? कहने लगे हम तो हार रहे थे, अचानक कान में उमर की आवाज आई या सारिया जबल। थे कितनी दूर? सैकड़ों मील दूर थे। का आवाज कैसी आई? का ऐसा लग रहा था जैसे उमर कांधे के पीछे खड़े होके बोल रहे हो। जिंदाबाद। फासला कितना? सैकड़ों मील का। लगा कैसे? यहाँ से बोल रहे हैं अल्लाह अकबर। होश के नाखून ले, अगर वो सैकड़ों मील तक लश्कर की हालत देख सकते तो फिर वो नबी के मजार से लेटे लेटे भारत की भी हालत देख सकते हैं। खुदा की कसम आज ये राज छुपा नहीं होगा। आज अबू बकर भी मुबारकबाद देते होंगे, उमर भी मुबारकबाद। वो देख रहे हैं मुस्तफा के मजार से, और खुदा की कसम अगर ये राजी होते होंगे तो फिर हाथ उठा के मुस्तफाए दुआ देते होंगे। बात ये हाथों की छिड़ गई है। ये मत समझना कि तुम जैसा चाहोगे भोंक लोगे। खुदा की कसम पे, खुदा की कसम अभी जमीन पे अबू बकर वाले भी मौजूद हैं, उमर वाले भी मौजूद हैं। जिंदाबाद। औकात नहीं है तुम यूं भोंक के निकल जाओ और कोई तुम्हें पूछने वाला ना हो। अगर मिल गए खुदा की कसम, अगर छठी का दूध याद ना दिलाया तो फिर आशिक का पेट ही मत कहना। माँ का दूध पिया, निकल बाहर, फिर देखते हैं तेरी औकात क्या है और अबू बकर वालों की बात क्या है। आए हाय क्या बात। जिंदाबाद। उमर कौन है? या सारिया। एक महीने बाद पूरे शहर में चर्चा हो गया, अरे उमर तो मिंबर पर बैठ के सैकड़ों मील देख लेते। अब सुनो ये रुतबे कहाँ से मिले थे, तुम दूर करने की कोशिश करते हो। अल्लाह अकबर। ये बात चलते चलते मक्का शरीफ पहुंच गई। उसी मक्का शरीफ में हजरत उमर का एक यार रहता था, बचपन का यार, हाँ, जिसे हम लोग कहते हैं लंगोटिया यार। बड़े पक्के दोस्त को क्या कहते हैं? लंगोटिया यार। बड़ा पक्का यार था बचपन का। उसे पता चला अरे उमर तो भाई बहुत बड़ा हो गया। कहा कैसे? कहा सुना है वो सैकड़ों मील तक का मदीने में बैठे बैठे देख लेता है, वहां से बैठे बैठे वहां तक आवाज भी पहुंचा देता। उसने कहा अच्छा कब मिल के आऊंगा। तो वो आया, आके कहने लगा उमर उमर कहाँ मिलेंगे उमर? इसलिए कि काफिर था और उसको जानता नहीं था, दोस्त थे, तमीज नहीं थी, इसलिए हजरत उमर को आवाज देने लगा कितनी का फला जगह मिलेंगे। गया, मुलाकात की, कहने लगा यार उमर एक बात बता। कहा क्या? कहा यार कल भी तू था, आज भी तू है। कहा फिर? कहा तूने मेरे साथ ऊँट चराए? कहा हाँ। कहा वो दिन भी याद होगा, तेरा ऊँट गुम जाता था तो तेरा वालिद पे सख्ती करता था? कहा हाँ। कहा फिर तेरे ऊँट मैं ढूंढ के लाता था? हाँ सही है बात। कहने लगा यार तुझे अपने ऊँटों की खबर नहीं होती थी, आज सुना तू यहाँ बैठ के सैकड़ों मील तक का देख लेता है। जो समझ गए अल्लाह उनकी नस्लें आबाद कर दे। कि कल तुझे ऊंट तक की खबर नहीं थी, आज यहाँ बैठ करके सैकड़ों मीलों का देख लेता है। हजरत उमर की आंख में आंसू आए और लबों पे मुस्कुराहट भी आई। कहने लगे तूने सच कहा, कल भी उमर था आज भी उमर है। कल अपने ऊंट का पता नहीं चलता था, आज सैकड़ों मील का देख लेता है। का बता ये तब्दीली कैसे आई? तो हजरत उमर ने कहा था जब तक तेरे यार थे कुछ नजर नहीं आता था, जब से उनके यार बने हैं सारा जमाना नजर आने लग गया। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, या हो या रसूल, या रसूल। आशरिया जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह अकबर। जिंदाबाद। यार ये वो हैं जिन पे मुस्तफा की नजर पड़ी है।
कहा था और दुआएं कर, अल्लाह हमें मुस्तफा की नजर का मुस्तहिक बना दे। बोलो आमीन। आमीन सारा उठ गई, दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत से, और दौड़ते उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और इस मजमे को आज दुनिया देख ले ताकि उसके होश ठिकाने आ जाएं। तो उससे किसने कह दिया मुसलमान बुज़दिल है? खुदा की कसम हम तो अमन चाहते हैं, वरना अगर अमन हम ना चाहते, और याद रखो ये अमन भी तब तक रहेगा जब तक हुजूर की जात महफूज रहेगी। बेशक अगर कोई हुजूर के खिलाफ भौंकेगा तो समझ लेना अमन खत्म है, फिर अमन खत्म है। इसलिए कि हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं, नबी को भौंकने वाला जमीन पे रहे ये गवारा नहीं कर सकते, ये गवारा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और दुनिया को बता दो हमने दूध पिया है तो नबी के लिए पिया। बेशक और ये बात सच्ची नहीं है। पड़ी गई थी तभी हमें हमारे मौलाना ने बता दिया था, आया भी मोहम्मद के लिए है, जाना भी मोहम्मद के लिए है। अल्लाह अकबर। जिन पे उनकी नजर पड़ी, बात लंबी हो जाएगी, जिन पे नजर पड़ जाए खुदा की कसम फिर उनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा होते। नजर पड़ी है, क्या बात है, जिंदाबाद। नजर पड़ी है अब्दुल्ला सुमई पे, नजर पड़ी अबू साले पे, और आगे बढ़ के कह दूं नजर पड़ी है इमाम अहमद रजा पे। हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा पे आज ताज्जुब होता है हाजी साहब, लोग कहते हैं आला हज़रत वली नहीं थे, अगर वली होते तो करामत होती। मैं कहता हूँ बदबख्ते, मैं तुझे भी वली मान लूंगा अगर तू सिर्फ अदाई के बख्शिश को समझ ले। हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, उनके दीवान को समझ ले यार, तुझे वली मान लूंगा। कितने मुल्ले तो ऐसे हैं बात आला हज़रत की बराबरी की करते, औकात नहीं जो फतावे रज़विया का खुतबा भी पढ़ सके। हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अल्लाह का शुक्र है मुझसे पहले ही बतेरी फरमाइशें थी, मगर मुझसे पहले ही बैठे थे हाजी साहब थे, इनके कुछ दोस्त बैठे थे जो कुछ लोग हैं इनके स्टाफ के, वो बातें कर रहे थे, कहने लगे थे अगर खतीब को फरमाइश बता दो तो वो फिर तकरीरी भूल जाता है कि जो उसका करने का मूड है वही कर ले। इंशाल्लाह ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, खुतबा आखिरी इंशाअल्लाह है जी। अभी तैयार है, थोड़ी जरा समझ लो, नजर होती है तो फिर कर्म कैसा होता है। बेशक जो भौंकते हैं ना, खुदा की कसम आला हज़रत की जात, ऐसी कोई आला हज़रत थोड़ी, ऐसी आला हज़रत थोड़ी। और ये समझो आला हज़रत भी सबके नहीं होते, आला हज़रत भी सिर्फ हजरतों के होते हैं। हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हज़रत भी सिर्फ हजरतों के हैं, अरे खैरे नत्थू खैरे के नहीं। बेशक बेशक। हाँ, आला हज़रत सिर्फ चंदाखोर पीर का नाम नहीं है, आला हज़रत अगरबत्ती खरीदने वाले का नाम नहीं, आला हज़रत चादर बेचने वाले पीर का नाम नहीं, आला हज़रत उस्ताद का नाम है जिसने हजारों मज़ारों की चादरों की हिफाजत की। हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद। एक फतवे ने लोगों को अगरबत्ती के जरिए करोड़पति बना दिया, उसका नाम आला हज़रत है। उनके खिलाफ भौंकते हो, खुदा की कसम अगर अहमद रजा न होते तो न तुम्हारे मज़ार होते न इनकी चादर सलाम। बेशक बेशक, हक है हक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लंबा बात है, बहुत लंबी बात है, इंशाल्लाह किसी नहीं इंशाल्लाह बैठो 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 जरा, कह दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। अल्लाह सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। मेरी बात सुन ले, मैं इधर नहीं जाऊंगा, जरा बात सुन ले। फिर जब उन पर नजर करम हुई तो सुन, मैंने कहा था ना जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं, ये बड़े नसीब की बात है। नजर करम हुई, बुलाया मदीने। और सुनो, बुलाने के बाद एक जुमला आला हज़रत ने कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात पैदा, हाय हाय क्या बात, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। इतना अपने आप को गिराया, इतना गिराया कि ये कह बैठे तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। खुदा की कसम नजर मुस्तफा की आला हज़रत पे हो गई। बेशक बेशक, जिंदाबाद। जब नजर हो गई, अहमद रजा मांग क्या मांगता है, फिर मर्जी क्या थी, फिर तो वो ये कहते थे या रसूल अल्लाह, भारत में था बगैर देखे कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाख सलाम। कभी माथा नहीं देखा लेकिन फिर भी कहा जिसके माथे शफाअत का चेहरा रहा। कभी आंखें नहीं देखी लेकिन फिर भी कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया।
हाँ, कभी जबान नहीं देखी लेकिन फिर भी कहता रहा, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कभी आपके हाथ नहीं देखे लेकिन फिर भी कहता रहा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। कहते या रसूल अल्लाह, आज मेहमान बन के आया हूँ, अहमद रजा सलाम पढ़ेगा जरूर लेकिन बगैर देखे नहीं पढ़ेगा, बल्कि जब नजर देखेगा तब कहेगा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जब भवों को देखेगा तब कहेगा जिनके सिलसिले को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत से लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, आज बगैर देखे नहीं, अहमद रजा देख के कहेगा, इतना कहना था जितने पर्दे थे सारे हट गए, आला हजरत थे, मुस्तफा का जलवा था, इधर इमाम अहमद रजा, उधर मुस्तफा जाने रहमत। फिर क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों के बिछड़े मिल रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की प्यास बुझ रही हो, ऐसा लग रहा था जैसे मंजिल भटका हुआ कोई मंजिल पा गया हो, ऐसा लग रहा था जैसे भूला हुआ कोई मंजिल पे आ गया हो। और जब उन्हें देखा तो क्या कहते हैं, जबान खुली, कहने लगे पेशे नजर बोलो बाहर, सच्चे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, आज यही इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरज़मीने सिरौली, नारे तकबीर, जिंदाबाद। तुम दुनिया की मिसाल देख लो, अगर कोई योगी के पास बैठ जाए तो फोटो दिखाता, देखो मैं योगी के पास गया था। कोई मोदी से हाथ मिला ले तो उसे प्रेम करके रख लेगा कि हम कभी मोदी से मिले थे। बता, इनकी कुर्सी 5 साल की है और वो भी महदूद, लिमिटेड, और वो भी वो जो चाय से खरीदी गई, पैसे से खरीदी गई। अगर इनकी निस्बत पर बंदा इतना नाज करता है तो जिसने खुद जाने कायनात को देखा होगा उसे हुजूर को देखने पे कितना नाज होगा। खुदा की कसम, देख के कहा था तू जिंदा है वल्ला, क्या बात, देख के कहा था तू जिंदा है वल्ला, और तुम्हें नजर कहाँ से? बदबख्त कहता हुजूर आते ही नहीं, तो दिखते ही नहीं। तो हम तो एक बात जानते हैं, हुजूर ने हिजरत की थी, दरवाजे पे कितने बैठे थे? बताओ कितने बैठे थे? 40 थे ना? 40 की आंखें कितनी हुई? 80 आंखें होगी। सोच क्यों रहे, किसी की 3 थोड़ी होती, और इत्तेफाक तो उनमें कोई काड़ा था। सब अखियारे आए, कितने थे दरवाजे पे? हुजूर ने क्या किया? मिट्टी उठाई, सूरह यासीन की एक रिवायत के मुताबिक सूरह रहमान की कुछ आयतें पढ़ी और मिट्टी डाल दी। जिसके सर पे मिट्टी लगी, हुजूर गुजर गए, उसे नजर ही नहीं आई। हुजूर गुजर गए उसे, हुजूर गुजर गए उसे, जोर से हुजूर गुजर गए उसे नजर नहीं आया। तू कहता हुजूर नजर नहीं आया, हम समझते हैं तू भी उन्हीं की औलाद में होगा जिनके सर पे मिट्टी पड़ी थी। क्या बात, जिंदाबाद। उनमें से ही होगा फिर जिन पे मिट्टी पड़ी थी, और जिनके ना पड़ी वो तो देख के कह रहे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से जाने वाले, और जोर से, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और जिस पे नजर करम हो गई उसे हुजूर जलवे दिखा। और अगली बात बता दूं, मैंने कैसे कह दिया कि हुजूर नजर नहीं आते? जरा सुन, और तुम कैसे कहते हो कि आला हज़रत के बाद करामत नहीं? वो जो झिंडोरा पीटते हैं ना इस बात का कि ये जितने रज़वी हैं, बरेलवी हैं, ये अहले बैत के दुश्मन हैं, हम कहते हैं कुत्ते, खुदा की कसम जितना पक्का रिश्ता आला हज़रत का था ना, तू 70 कुश्ते उठा ले, तेरी कुश्तों में किसी का जिंदाबाद, जिंदाबाद, हक हक, जिंदाबाद। क्या बात, हरामी की सुभान अल्लाह। की जरूरत नहीं, सिर्फ वही बोलेगा जो आला हज़रत वाला होगा। बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कैमरे वालों अल्लाह जरा इन्हें रिकॉर्ड करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताज अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और सुन, कितना पक्का रिश्ता आला और मुकद्दर पे नाज करो। खुदा ने तुझे और मुझे रज़वी बनाया। आए हैं, क्या बात। ये नहीं मैं अपनों के बारे में बोल रहा हूँ। मैं वहां गया था खड़गपुर साइड में, बंगाल में, वहां कोई लड्डू बाबा था यार, लड्डू पीर,
मुझसे लोग कहने लगे हुजूर लड्डू पीर के खिलाफ मत बोलना। मैंने कहा तुमने बुलाया क्यों? मैंने बरेलवी को बुलाया है, कोई थाना भवन से उठ के नहीं आया जो चाय पे बिक जाए। अरे है क्या बात है, जिंदाबाद। हुजूर मसला खराब हो जाएगा, मैंने नजराना रख जेब में, नहीं चाहिए। बात अगर मसलक की है ना, तो आज अगर लड्डू को हमने पानी में ना घोल दिया तो फिर आला हजरत वाला। क्या बात है। और अल्लाह की कसम सोशल मीडिया है, वो भी सुनेंगे, कहेंगे सच्ची बात है। और फिर जो लड्डू को घोला ना, तो ऐसा इलाज किया इंशाअल्लाह कभी उस गांव में उस लड्डू का लडोड़ा ही नहीं बन पाएगा। हालात है लोगों के, तो हम यार अपनों में नहीं गैरों में डट के बोलते हैं, इसलिए कि आला हज़रत ने हमारा मुंह काला नहीं किया, हमारा मुंह रोशन किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है। जिनके झूठे बोली शर्माते हमारे तो सच्चे हैं। फिर हम हया क्यों करें? पेट में दर्द हो तेरे, पित्ता फटे तेरा, कलेजा पानी पानी हो तेरा, हम तो बस एक बात जानते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और जोर से दाना है तेरा दाना। कौन है आला हजरत बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगी के दो काम, या तो हुजूर की सिफात लिखना या फिर हुजूर की नात लिखना, बेशक दो ही काम लिख रहे हैं हुजूर की नात। एक बुढ़िया आ गई, कहने लगी बड़े मौल साहब, आज भी देखिए जुमला क्या बोला उसने, क्या बोला उसने, बड़े मौल साहब अगर आज तुमने किसी के नाम के आगे मुहक्किक़ मसाइल जदीदा अल्लामा फ़ग़ामा दक्का का अगर ये नहीं कहा ना, यदि आसमान से उतरे तो नाराज हो जाएगा। जब तक कुछ नहीं ढोल बेशक नाम तक सही से नहीं लिख पाता अपना, और अल्लाह में लगाई फिर। हाँ मैं गुजारिश करूंगा जो जिस जुमले का हकदार हो उसके लिए वही बोला जाए, इस चीज में एहतियात किया जाए। 3 जमातें पढ़ी हो, मुफ्ती बने बैठे, कितने ऐसे लोग। हाँ मंजर इस्लाम से खारजा हुआ तो मंजर ही लिख रहे, ये हक उनका था जिन्हें सनद दी जाती थी, अब वो लिख रहे हैं जो खारजा करके निकाले। यार जिसका जो हक है उसे वो दो। अगर मैं खाली हाफिज हूं तो हाफिज ही का, कारी हूं तो कारी साहब का, मौलाना हूं तो मौलाना साहब का, मुझे नहीं चाहिए वो जुमले जो जिब्रील के साथ जोड़े। इनके लिए कदर होती है। अब तो हर अल्लामा फ़ग़ामा ओ उनका इनके साथ क्या नाता था। जदीद तहकीक के मुताबिक 120 से ज्यादा उलूम पे महारत थी। कदीम तहकीक के मुताबिक 56 उलूम से ज्यादा इल्मों पे महारत रखते थे। इतनी महारत वाला, इतने इल्म वाला आला हज़रत कहते हैं अगर मुझे कुछ आकाम ने मजबूर न किया होता, अहमद रजा ये भी बता देता कयामत किस दिन आएगी, और ये भी बता देता कि साल में आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये इल्म था उनका। ये 2 कौड़ी का कहता आला हज़रत क्यों कहते हैं? खुदा की कसम ये उस्ताद ने नहीं सिखाया था, ये मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हाँ ये मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। इतने इल्म का मालिक। बूढ़ी कहने लगी बड़े मौल साहब, मुस्कुरा के कहने लगी क्या बात है अम्मा? कहने लगी थोड़ा सा काम था। कहा कौन सा काम? कहने लगी मुझे इमाम बाकर से बड़ा प्यार है। का फिर का मेरा जी चाहता मैं उन्हें ख्वाब में देखूं, कोई वजीफा बता दो। आला हज़रत मुस्कुरा के कहने लगे अम्मा इस उम्र में तो नमाज मुश्किल हो जाती है, वजीफा कैसे पढ़ लोगी, तुम्हारे बस की बात नहीं। कहने लगी फिर कोई तावीज़ ही दे दो। फरमाने लगे अम्मा इस उम्र में दुपट्टे मुश्किल से संभाले जाते हैं, तावीज़ की हिफाजत कैसे करोगी? फिर बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए, रो के जाती हुई कहने लगी मौल साहब बड़ी उम्मीदें लेके आई थी, लेकिन अफसोस ये तमन्ना भी पूरी ना हो सकी। मेरे इमाम की ज़बान से जुमला देखो। फरमाते अम्मा कहा जी का ठहर तो सही, करीब बुलाया। कहने लगे माँ तेरे दिल की ख्वाहिश क्या है? का मौल साहब बस ये चाहती थी मैं इमाम बाकर का चेहरा देख लूं। आला हज़रत फरमाते हैं फिर अगर यही बैठे बैठे दिखा दूं तो फिर क्या बात? क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गद्दार दयूस हुसैन वाला है, लूटना चाहता उनके नाम पे उम्मत को। आला हज़रत हैं हुसैन वाले, इनका रिलेशन सच्चा है। सुन कहते माँ अगर यही बैठे बैठे दिखा दूं तो क्या बात? कहने लगी मौल साहब सच्ची कौन सी बात है? फरमाया अम्मा वुजू कर ले।
अम्मा वुजू कर ले। बुढ़िया ने वुजू किया, आला हजरत ने अपना रुमाल लिया, उसके चेहरे पर डाल दिया और कहने लगे माँ मेरे साथ पढ़। एक ही शेर का विर्द था, तेरी नस्ल पाक में है। हाय जिंदाबाद। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से यार तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। यही शेर का विर्द चल रहा है। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इमाम अहमद रजा की आंख में आंसू आ गए। दिल लगाया गुंबदे खजरा से, कहते या रसूल अल्लाह, ये खातून आपके शहजादे का चेहरा देखना चाहती है, हुजूर करम फरमाए। अल्लाह अकबर इतना कहना था, उसके बाद आला हजरत ने आंख खोली। फरमाते माँ अब आंख खोल के देख सामने कौन बैठा है। जब बुढ़िया ने आंख खोली है तो वो बाद में बताती है, कहती मुझे ताज्जुब था जब रुमाल सर पे डाला था उस वक्त अहमद रजा थे, और जब आंख खोली थी तो शहीद करबला का शहजादा सामने बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। या रसूल जिंदाबाद। यार वो बता, और जिन पे उनकी नजर करम हो जाए खुदा की कसम फिर तो तकदीर ही बदल जाए।